रहे हैं कम पड़ जाएगी दाल, थोड़ा गर्म पानी करके डाल ले, ढीली हो जाएगी। हाँ। ये गई और नलके में दाल लगाई और आके ले तो वैसे तो उन्होंने समझाया कि तुम वैसे महाराज जी वाले हो, हाँ ठीक है ना, तुम्हें तो साथ ना करनी चाहिए, तुम्हारी तो तीसरी आंख इधर पे ही है ना। तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे से ब्लॉग के अंदर। और अभी होगी सुबह, और ये सुबह में जो कैसे घूम रही है, और इधर पे हमारा मंदिर आज उठ रहा है क्योंकि हमने कल तक पूजा करी थी, कल शाम तक, कि गोवर्धन थे ना, तो गोवर्धन जी की पूजा के टाइम तक हमने रखे थे। हाँ, अब सारे ये अपने स्थान पे लगे, मम्मी बता रही है। और ये बना रहे, उनको भी राजमान कर दिया है। और ये बना रही है इधर पे चाय, अच्छा कर रही है चाय। ये मिक्सी चला रही है अब, अभी चली। और एक चीज और दिखा, क्या चीज पढ़ने लगे। तो जब हम ना हम शिव पुराण लेके आए थे, हाँ, तो एक्चुअल में जब हम ना शिव पुराण लेके आए थे, ये मैं लेके आया था, मैं मम्मी साथ, गीता और शिव पुराण, ये वाली गीता प्रेस वाली। तो हुआ ऐसा कि मम्मी ने पढ़ना स्टार्ट करा, तो इसके स्टार्टिंग क्या बताओ, आप बताओ। मैंने ही बोला कि ये मैं पढ़ूंगी, पुराण है ना, होनी चाहिए घर में, और मैं पढ़ूंगी। जबकि मैं भगवत गीता लेने गया था। हाँ। तो मैंने जब इसको लाई ना, तो गीता तो मैंने भी कई बारी, मतलब दो तीन बारी ऐसे थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, पूरी गीता नहीं पढ़ी मैंने, पढ़ी है मतलब, तो शुरू में ही पढ़ी है। अब मैं जब इनको लेके बैठी ना पढ़ने के लिए, सवेरे मैंने नहाई धोई और बैठ गई पढ़ने, तो जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो इसमें लिखा हुआ था कि लहसुन जो ये पड़ेगा तो वो लहसुन प्याज नहीं खाएगा, वो ऐसे उल्टी सुल्टी, मतलब कोई भी सब्जी ऐसे खाना नहीं खाएगा, और बड़ा ध्यान करेगा, किसी की चुगली मुगली ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, और अच्छा मतलब पवित्र होना चाहिए। अब इसमें क्योंकि हम तो सब्जी में तो हमारे रोज तो नहीं बनता लहसुन प्याज तो डलता ही है, कभी जैसे छोले राजमा ये बन जाता तो डलता ही है। और ये ना शिव पुराण जब ये शिव पुराण कहते हैं कि जो पढ़ता है ना, तो उसको लगातार रोज डेली नियम से पढ़ना चाहिए, और उसके नियम फॉलो करने चाहिए, मतलब नियम पे चलना चाहिए उसको, और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मतलब बहुत सारे रूल है। तो स्टार्टिंग में लिखते हैं, स्टार्टिंग में लिखा था। तो जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे पसीना छूट गया, सही होता, मैं घबरा गई, मैं डर गई। मैं बोला क्यों घबराए, पढ़ लेना चाहिए। हाँ। है ना, आप तो वैसे भी लहसुन प्याज तो खाते नहीं हो, चिकन विकन आप खाते नहीं हो, है ना, और भाई चुगली चपाटी भी आप नहीं करते हो। फिर मैंने ना अपने आश्रम में गई और वहाँ पे अपने जो हमारे स्वामी जी उनको पूछा, तो बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, मानते हैं कि नहीं खाता है भाई, पर लेकिन अब तो दुनिया सब खाती है भाई, लेकिन ये है कि जब ये पढ़ेंगे ना, तब नहा धो के अच्छे से बन के, है ना, अच्छे कपड़े पहन के, और तब वो करना है। उसके बाद अब तुमने सुबह पढ़ी या शाम को पढ़ी, उसके बाद आप कुछ उल्टा सुल्टा मत खाओ, मतलब बस ये है ना कि भाई वो होना चाहिए अच्छे से लॉजिकली। तो वैसे तो उन्होंने समझाया कि तुम वैसे महाराज जी वाले हो, हाँ, ठीक है ना, तुम्हें तो साथ ना करनी चाहिए, तुम्हारी तो तीसरी आंख इधर पे ही है ना, और तुम क्यों पढ़ रहे हो इन सब चीज़ों के चक्कर में, हैं, तुम्हें तो बस महाराज जी का वो करो, ध्यान करो, तो तुम्हारा सारे काम बनते जाएंगे। ऐसा वो अच्छा सुना रहे। और फिर इन्होंने पूछा कि कौन लेके आया ये, तो इन्होंने बोल दिया कि जीतू लेके आया। मैंने बोल दिया मैं जीतू ना, उन्होंने बोला जीतू को तो मैं बताता हूँ। वो आए भी थे, घर पे आए थे, बोल रहे अच्छा बता, दिखाई नहीं, डर के मारे नहीं दिखाई। वो आ जाते थे, मेरी कोचिंग नहीं रखते, ऐसा नहीं रखते, रखना तो अच्छा है। स्वामी जी का मतलब जो महाराज जी है ना, उनका लक्ष्य ये है कि देखो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदरूनी भी तो होना चाहिए सब चीजें। तुम ये दिखा रहे हो, ये पुराण हो गई, गीता हो गई, लेकिन तुम्हारे अंदरूनी नहीं है, तो क्या मतलब रह गया, लाने का फायदा क्या हुआ इसका। हाँ, तो वो ये सिखाते हैं, इसलिए तो उन्होंने समझाया। वो वैसे मेरी क्लास में आए थे,
जब भी मैं टेंशन में होता था वो मेरी क्लास में पता नहीं अपने आप ही आ जाते थे। जिस दिन टेंशन में होता था ना जीतू, हाँ। वो महाराज जी है ना, मतलब वो दोनों स्वामी जी तुरंत महाराज जी भेज देते थे। पता नहीं कैसे कैसे किस्मत, हाँ कैसे किस्मत रहती थी। तुरंत ऐसे ऐसा नहीं कि मैंने बताया हुआ है किसी को झूठ बोल रखा है ना। जिस दिन ये टेंशन में हुआ, एक दिन तो इसने क्या करा, सारी बातें बोली गुस्से, मतलब वो नहीं थे, स्वामी जी नहीं थे, अकेला था ये, अकेला था और महाराज जी को बोल रहा था मैं। ये खूब महाराज जी का मंदिर ऐसे लगा हुआ है, महाराज जी बिठा रखे थे, तो ये महाराज जी को खूब सारी बातें, खूब सारी मन की बात करी इसने, सारी मन की। और उसी टाइम दोनों स्वामी जी आ गए, शाम को आ गए थे, शाम को आ गए। हाँ मैं उस दिन परेशान था, क्लास में गया था, परेशान में हो गई और ना स्वामी जी आ गए। और मैं सोचा, मुझे लगा कि मम्मी ने तो नहीं बोल दिया। हाँ। मुझे ये लगा। और वो और बताओ आते हुए भी यही बोले कि ना हमें लगा कि तू परेशान है। हाँ। मैं बोला है, मैं बोला कि नहीं स्वामी जी ऐसा कुछ नहीं है। बोलते नहीं हमें महसूस हुआ तो हम आ गए। वो पता नहीं कैसे हुआ वो किस्मत। क्योंकि जो गुरु है ना वो कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं रखता। हाँ। हम रोएंगे ना तो वो सबसे पहले दुखी होंगे। सही बताऊँ, आज मेरे घर में ना वो बैठे हैं ना, मेरी बदौलत मैं कितनी दूर दूर अकेली रहकर आ गई हूँ। सही में उनकी बदौलत है, आज भी वो मेरे साथ में खड़े हैं। मैं कितने भी कैसे भी वो कर लूँ, माता को मान लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मतलब पर नहीं। और देखो मम्मी इतने अच्छे सुविचार सिखा रही है और ये देखो ये इधर पे इसको मोमबत्ती निकालनी है अभी। ये मोमबत्ती निकालने लगी पड़ी है। ये बोल रही छोड़ो काम चलता रहेगा, मोमबत्ती निकालो पहले। चाय पी लो, ठंडी हो रही है, मेरे को सुबह से भूख लग रही है। अब हम बात करते हैं नाश्ता करने के बाद, ठीक है चलो बाय। आज हुआ है हमारे घर में बहुत बड़ा खुलासा, जो मुझे पता चला है अभी अभी, तो ये बताएंगी मम्मी। बताओ क्या हो रहा है आपके साथ। मम्मी तो खुद अचंभे में क्या बताऊँ, ये दाल बनवाई इससे, तो दाल इसने गाड़ी गाड़ी बना दी बहू ने। इसने ये बहू, ये बहू रानी, हाँ इसने गाड़ी गाड़ी बना दी। हमने कहा हम इतने सारे हैं, कम पड़ जाएगी दाल, थोड़ा गर्म पानी करके डाल ले, ढीली हो जाएगी। हाँ। ये गई और नलके में दाल लगाई और आके ले नहीं लगाया, इसने पानी डाले, कुछ उबाला नहीं, ये सब पानी डाला और बोला खा लो। क्यों मम्मी, दाल ऑलरेडी गरम थी और पता है गरम थी तो उसमें ठंडा पानी मारेगी। बता, हमें ऐसे खिलाएगी, हमने खिलाया ऐसे खाने। और ये कितने टाइम से कर रही थी, पहली बार करा है? पहले नहीं कर, आज पहली बार है, आज ही आ जाओ दोस्तों, देख आ जाओ आप भी खा लो, देखो बढ़िया दाल बनी है, आप भी आ जाओ खा लो। करती हम पे कर रही है। तो सीधा इसने प्रैक्टिस, डायरेक्ट नहीं, मैं मुझे पानी डाल के फिर उबालती हूं। आज पता नहीं इसका दिमाग क्या चला और इसने आज ऐसा कर दिया। तो क्या सोच के करा था ये? आज मैंने दाल में तड़का नहीं लगाया, आज इसका मन नहीं कर रहा था। अच्छा हाँ, आज इसका मन नहीं कर रहा था, मैंने डायरेक्ट इसने डायरेक्ट कर दिया आज। लेकिन लग तो सही रही है ना? चावल खा के देखियो, थोड़ी सी वो लग रही है, चावल कैसे? गोले गोले टाइप से लग रही है। चावल नहीं, चावल तो अच्छे लग रहे हैं, मैं खा के देखा अभी, सही है। चावल सही लग रहे हैं। मतलब इतने बुरे नहीं है, जो जैसा हम खाते हैं ना, जो हमें पता है वो अच्छे लगते हैं, मतलब ये थोड़े गोले गोले से दानेदार मोटे हैं। मोटे चावल है, गोला नहीं है, दानेदार है। लेकिन अच्छा ये चावल अच्छा लग रहा जर्दा है, चावल है, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे चावल तो, चावल ना ज्यादा क्या सब्जी होता रहती है। मीठी जर्दा बनती है इससे। लेकिन अच्छे तो लग रहे हैं। बुरे नहीं है, सही है। तो हम एक न्यू चावल लेके आए, मम्मी बोल रही है जो चावल है तुम गलत लिया है, ये चावल है तुम्हारे जर्दा वाले, ठीक है तुम गलत लिया है। ज्यादा क्या होता है? अरे मीठी जर्दा होती है, और इसको पता ही नहीं जर्दा क्या होता है, ये क्या मीठे इंसान है चावल ये, बनते हैं जर्दा तू वाले। धीरे दुनिया में तू है। मतलब मीठे ज्यादा क्या होता है? कलर कलर डालता है उसके अंदर, कलर डालता है ऑरेंज ड्राई कलर का। फ्रूट डालते हैं, मीठा चावल बनाते हैं। अरे हाँ, बुआ की शादी में नहीं बना उसके था? अंदर ड्राई फ्रूट हाथ डालते में जो हैं। चावल बना था ना वो मीठे राइस क्या बोले जैसे जर्दा। स्वीट राइस। जर्दा जर्दा। ये इसकी मम्मी को बनाना आता है, अच्छी बनाती है मेरी मम्मी, खिलाया था मेरे को। मम्मी को बिरयानी बनाना आता है। शादी से पहले। हमें भेजी तो थी आंटी वैसे आज तो शनिवार है, कल है संडे, कल भेज देना बिरयानी, ठीक है? खाएगा? आंटी इसने छोड़ दिया, खाता है। ज्योति, अफरीन और मैं 3 लोग खाते, पापा तो है नहीं, इन्होंने छोड़ वो रखा है। दूध होता है, दूध होता है। दूध कितनी तो खाओगे तुम? होती है वो। तेरी मम्मी प्लेट ट्रेन भेजी है चिकन की, कल भी मंगा रहे हैं। कितनी, एक बिरयानी प्लेट तेरे लिए बहुत होगी? 1.5 2, अफरीन के लिए 2 तेरे लिए। दो। आंटी मेरे लिए 3 भेज देना। मम्मी हाथ बोल रही है कोई नहीं भेज रहा। आंटी मेरे लिए 3 भेज देना, 2 तो मैं खा लूँगा, 1 मैं सब थोड़ा बचा के खाऊंगा रात को, ठीक है? और चिकन भेजना, मतलब कहने का मतलब चिकन वाला, वो दूसरे चिकन नहीं खाते हैं। बहुत उतावले हो रहे हो हैं? नहीं बहुत उतावले हो रहे हो। मेरे लिए एक मिठाई का डब्बा भेज देना, हाँ। रसगुल्ले भेज देना, रसगुल्ले खा लूंगा। हाँ, सोन पापड़ी खोल लो, हम भी खा लेंगे।
और कुछ ज़्यादा जोश में मत आओ, डाल दो चुप करके। कैंटीन का सामान कुछ थोड़ा मत सस्ता बोले जा। मिल जाए तो वो भी बेहतर है। इधर हमारे को नहीं मिल रहा है। कुछ भी मत बोलो। आंटी मम्मी की बात पे ध्यान मत देना, मम्मी लाओ। ये लड़ाई चलती रहेगी, खाना पीना अपने जाए। जो समझन है, कुछ भी मत बोल। समझन को गुस्सा होगी आपसे, प्यार नहीं खाती लाओ। तो आप आके एक रखी आधी कटी हुई मना लेना समझन को भी नहीं। अभी जस्ट रखी है। आंटी चिकन ले आना, ठीक है आंटी, चिकन की जगह कुछ और मत डाल देना उसके अंदर। मैं घर पे वो डेली बेसिस पे नहीं होता, टेंशन कभी तो बनता होगा, संडे तो बनता ही होगा। वो आती सब खिला देगी। मम्मी दूसरों के उसमें इतना ध्यान रखती है। ठीक है, तो आंटी ये समझा रही है खास हमको। ध्यान करेगी। वो मान जाएगी तो जरूर करेगी। अब तो मन खाता होगा। अब तो खास ध्यान करेगी ठीक है आंटी, अब बात करते हैं, थोड़ा खा खाते हैं। अब तो शुरू से खाता है। कि भगवान इसको बनाए रखे भाई, अच्छा खाना खिलाए, पेट भरा इसने। भगवान इसको खूब खुशियाँ दे, ठंडी में ही आती है क्या चिक्कियाँ? खूब खुशियाँ दे इसको भगवान, ठीक ठाक रखे भाई, अपने ससुराल में बेटी की तरह रहे, बहू की तरह ना रहे, और अपना बना के रहे। हमको भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए इसके साथ में, बस यही कह रही है। भगवान की प्रार्थना यही है। ये काली